Moving to the next question, 24th question. Dinitrogen reacts with dihydrogen to produce ammonia, और ये reaction दिया हुआ है. Calculate the mass of the ammonia produced if 2000 grams of N2 reacts with 1000 grams of H2. यहाँ पर 10⁻³ था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये 2 का 2000 हो गया. उसके बाद कितना अमोनिया फॉर्म हुआ, तब कितना अमोनिया फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. सो रिएक्शन इज N2 प्लस H2 फॉर्म्स NH3. ठीक है, इफ यू बैलेंस इट 2 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 3 आ जाएगा. ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होगा. तो कितना अमोनिया फॉर्म हुआ इट डिपेंड्स दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी हिसाब से अमोनिया फॉर्म होगा. फाइन. सो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए स्टोकियोमेट्री यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है. ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन पहले स्टोकियोमेट्री जिसके कम होंगे वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो ये हो गया 1/1, ये 1/1, 1 इसका है ये. ठीक है, इनटू गिवन मास नाइट्रोजन ने कितना दिया हुआ है 2000 और मोलिकुलर मास 14 कितना होता है 28. तो यहाँ पर आप 2000/28 करोगे तो कितना आ जाएगा 71.4 मोल. ये इसकी स्टोकियोमेट्री आई. ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की स्टोकियोमेट्री निकालते हैं. तो यहाँ पर देखो 3 है ना, तो 1/3 इंटू गिवन मास कितना दिया हुआ है 1000 दिया है और मोलिकुलर मास जो है वो कितना होता है अपना 2 होता है. ठीक है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास सॉरी कितना होता है 1 होता है. तो 1000/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप 2 भी लेते हो हाइड्रोजन का बिकॉज 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 2 हो जाएगा. तो 1000/6 अगर आप करोगे सो दिस कम्स आउट टू बी 166. तो यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या चीज़ है, इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस. कौन सी चीज़ एक्सेस में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है क्या प्रेजेंट है एक्सेस में. और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है नाइट्रोजन. तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के हिसाब से अमोनिया का ग्राम्स मिल जाएगा. ठीक है, अब इसकी स्टोकियोमेट्री और इसकी स्टोकियोमेट्री साथ में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. N2 के मोल 71.4 आए तो 71.4 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना अमोनिया फॉर्म हुआ. अब इसकी स्टोकियोमेट्री क्या है, ये 2 नंबर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू इसका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. कितना ग्राम्स बना है वो फाइंड करना है, इसलिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है अमोनिया का 17 है ना. 17 2 कितना हो गया 34. 34 इंटू 71.4 कितना अमोनिया फॉर्म होगा, दैट वुड बी 2427. ठीक है, तो 2427 ग्राम्स ऑफ अमोनिया वुड बी फॉर्म. तो अमोनिया तो हमें मिल गया. फिर आगे बोला विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड. क्या कोई अनरिएक्टेड रह जाएगा, सीधी बात है. यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा, जो एक्सेस में है वही अनरिएक्टेड रहेगा. इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट मास, मतलब उसका मास कितना होगा, कितना मास होगा. पहले देखते हैं इससे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. लिमिटिंग रिएजेंट है अपना N2, मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्ट हो चुका है. ठीक है, अब ये रिएक्शन के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं. नाइट्रोजन कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर 2. ठीक है, एक का मास जो है वो 14 होता है. तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं 28 ग्राम्स ऑफ N2 रिएक्ट्स कम्प्लीटली विथ. अब हाइड्रोजन जो है कितना होता है मास उसका 1 होता है बट 2 है तो हाइड्रोजन का मास 2 हो गया. 2 × 3 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. रिएक्शन के हिसाब से 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. बट यहाँ पर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है ना, और कितना नाइट्रोजन का ग्राम्स प्रेजेंट है 2000. तो मतलब 2000 ग्राम्स पूरा का पूरा रिएक्ट हो चुका है. सो 2000 ग्राम्स ऑफ N2 कितने ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन ये रिएक्शन में कितना रिएक्ट कर गया. तो जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 428.5
428.57 हाइड्रोजन के ग्राम्स इतने रिएक्ट हुए हैं, बट टोटल ग्राम्स कितने हैं 1000, उसमें से कितना रिएक्ट हुआ है 428.57। बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है विच वन रिमेन्स अनरिएक्टेड, और ये अनरिएक्टेड का मास बताओ। अब टोटल जो है हाइड्रोजन का ग्राम्स कितना दिया हुआ है 1000 और कितना रिएक्ट कर गया 428.57, तो कितना अनरिएक्टेड रहेगा इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अप्रोक्सीमेटली जो है अपना आंसर क्या आ जाएगा 572 grams इज द फाइनल आंसर।